आपके सब खैर से होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि इस पेपर पैटर्न कैसा आएगा, आप हमें समझा दें। हमें कुछ टीचर्स अलग तरीके से बता रही हैं, कुछ अलग बता रही हैं। जैसा आप बोल रही हैं वैसा पेपर पैटर्न नहीं है। कभी 5 ईयर में मिस्टेक्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि कुछ मिस प्रिंट्स भी हुए हैं, मैंने ग्रुप्स में बताया भी था। तो मैं आपको यहाँ पे भी सब कुछ डिटेल के साथ बता देती हूँ कि पेपर पैटर्न सबसे पहले बता दूँ किस तरह से आता है। ठीक है, अब ADN EDS का पेपर पैटर्न सेम होता है, क्योंकि एक साथ ही उनका पेपर आता है। कभी कभार होता है कि अलग भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली एक साथ ही पेपर आया है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहली बात तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती, आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। इसमें कोई भी चॉइस नहीं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सबके सब करने हैं। ठीक है, अब आते हैं बात हम सबसे पहले वाले क्वेश्चंस में, जो कि सियाको सबाक के साथ आपको किसी एक इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है। कोई भी आपको 2 दिया जाता है और आपको 1 करना होता है। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है। ये जो इक़्तिबास आते हैं, आपको पता है ये चैप्टर से आते हैं। मैंने आपको गेस्ट पेपर से बताया, इसी चैनल पे वीडियो भी अपलोड है डिटेल के साथ। मैं फिर भी बता देती हूँ कि 5 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से इक़्तिबास की सैर दूसरी दरवीश की, बंदर की तकरीर दिल खराश, खतूत गालिब, कौमी इज़्ज़त और बाहिम इत्तेफाक वाला एक चैप्टर है 5th वाला, वो। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा जिन चैप्टर्स से इक़्तिबास आता है, तो आप अगर टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं तैयारी हो पा रही है, कोशिश तो करें 5 के 5 रीड करें। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो आपको सैर दूसरी दरवीश की, बंदर की तकरीर दिल खराश और कौमी तालीम, कौमी इज़्ज़त और बाहिम इत्तेफाक वाला, ये जो पूरा एक ही लाइन जो टॉपिक है, चैप्टर है, ये 3 चैप्टर तो लाजमी आपने रीड करने हैं हर हाल में, 3, क्योंकि इनमें से इक़्तिबास लाजमी आता है। ठीक है, बाकी खतूत गालिब और कौमी इज़्ज़त वाला जो चैप्टर है उनमें से आता है, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो 3 बताए हैं इनको तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको इक़्तिबास सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। बाकी सेकंड टॉपिक आता है कि आपको किसी भी एक ख़ुलासा लिखना है, सबक का ख़ुलासा, वो 3 में से कोई भी एक करना होता है। ठीक है, अब बात आती है कितने पेजेस का करना होता है इक़्तिबास ये है कि 15 मार्क्स का इक़्तिबास है, तो आपको एटलीस्ट 2 पेजेस का इक़्तिबास करना है। ठीक है, अब ख़ुलासा है, अब ख़ुलासा 10 मार्क्स का है। आपको पता है अगर आप ये 15 मार्क्स का जो इक़्तिबास है, अगर आप 2.5 या 3 पेजेस का भी कर लें तो ये नहीं कि नहीं हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, इससे तो 2 पेजेस का आता, तो ऐसा नहीं है। 15 मार्क्स का तो आपको पता है, आइडिया है कि 15 मार्क्स का अगर 2 या 2.5 या अगर 3 पे भी चला जाए तो मसला नहीं होता। आपको अच्छा, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि 10 मार्क्स का, अब आपको मैंने हर सब्जेक्ट्स में बताया हुआ 10 मार्क्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 2 पेजेस का आंसर लिखना है या 2.5 पेजेस का, तो ख़ुलासा भी आपको उसी तरह 2.5 या 2 पेजेस का लिखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी भी अशार की तशरीह लिखें। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया गया है, तो कभी कभार ये होता है कि अक्सर समझे ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है नसर निगार की खुसूसियात, जो आपकी स्क्रीन पे जो पेपर है उस पर क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, लेकिन अक्सर क्या आता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 ही ये आता है कि आपको नसर निगार की खुसूसियात करनी, 3 में से कोई एक। अब इसमें भी 15 मार्क्स का, यानी कि आपको 2.5 से 3 पेजेस का आंसर लिखना है। अब 5th क्वेश्चन, जैसे कि अब ये अक्सर 4th में आता है, जो कि इसमें अभी 3 में लिखा हुआ है, अक्सर ये 4th में आता है। तो आपको 3 करनी होती है। इनमें से 6, कभी 6 दी हुई होती है, कभी 7 दी हुई होती हैं। अशार की तशरीह गज़लों में से आती हैं, तो इनमें से ये जो गज़ल्स हैं वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो 5 ईयर हैं। ठीक है, 5 ईयर से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद करनी है। अब इनमें 6 सीनियर 7 भी आ सकती हैं, तो आपको करनी जस्ट 3 होती हैं, तो एक जो है 5 मार्क्स की होती हैं, तो एक पेजेस की भी अगर आप करते हैं तो काफ़ी, 1 से 1.5 पेजेस की। अब
ये जो क्वेश्चन अब इसमें जैसे कि बे में आपको दिया हुआ है, तो कभी कभार ये होता है कि इसको अलग से क्वेश्चन दिया हुआ होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, शायर पे शायराना की खसूसियात, शायर के शायराना पे खसूसियात बयान करनी है। ये भी 3 में से कोई एक, ये भी 15 मार्क्स का है, तो यानी आपको 2.5 या 3 पेज का इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, कभी कभार ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि आप बंद और मरकज़ी ख़ाल में से कोई एक लिखें, ठीक है। या तो नज़म का मरकज़ी ख़ाल लिखें या तो आप बंद लिखें, ठीक है। कभी इसमें तो लिखा हुआ है ना कि जस्ट एक लिखा है, तो कभी कभार होता है कि मरकज़ी ख़ाल आपको 3 दिए हुए होते हैं, इनमें से आपको कोई एक पिक करना होता है। कभी कभार एक ही दिया होता है जो कि आपको करना ही करना होता है। तो इसलिए ये दोनों मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। जस्ट आपकी बंद और मरकज़ी ख़ाल में चॉइस होती है, गज़ल की तशरीह इन दोनों में चॉइस नहीं होती। जस्ट ये बंद और ये जो मरकज़ी ख़ाल है इनमें चॉइस होती है कि आप दोनों में से कोई भी कर लें। फिर बात आती है सबसे लास्ट क्वेश्चन, मज़मून की, जो 3 में से एक करना होता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। यानी कि आपको 4.5 पेजेस का मज़मून लिखना है, 4 या 4.5 पेजेस का, ठीक है। तो ये था पूरा पेपर पैटर्न, यानी कि सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ने। तो उम्मीद तो यही है कि आपको अब समझ आ गई होगी बात। नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे प्राइवेट अगर व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। बाकी गेस्ट पेपर ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है, अगर नहीं आपको मिले तो आप मेरी वीडियोस में जाके चैनल्स पे देख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह गेस्ट पेपर से ही पूरा पेपर आएगा। बाकी कुछ भी पूछना आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। कि दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।